सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ ट्रेड लाइक BNF। तो यार इस सेशन में वी विल बी डिस्कसिंग टू थिंग्स। वन इज एक्सपायरी एंड वन इज लॉट साइज। बहुत छोटा वीडियो रहेगा बिकॉज इट्स वेरी इजी कंसेप्ट, कुछ ज़्यादा समझने सीखने का है नहीं। तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे कि वीकली वर्सेस मंथली एक्सपायरी और एक्सपायरी कैसे डिफरेंट होती है इन स्टॉक ऑप्शंस एंड इंडेक्स ऑप्शंस। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, लेट्स बिगिन। तो यार सपोज करो कि मुझे लगता है कि जो निफ्टी है ना, अभी सपोज 22,300 है एग्जांपल। मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से अच्छा खासा ऊपर जाएगा। कब तक? आने वाले एक महीने में। सपोज आज की जो करंट डेट है दैट्स 1 मार्च एग्जांपल, और मुझे ये लगता है कि एक महीने बाद यानी कि 30 मार्च को ना निफ्टी 22,300 से अच्छा खासा ऊपर जाएगा। कब? एक महीने बाद। तो मैं क्या करूंगा, मैं 30 मार्च का ना कॉल ऑप्शन बाय कर लूंगा, बेसिकली अपसाइड लॉटरी टिकट बाय कर लूंगा। कब की? 30 मार्च की। तो यहाँ ये जो 30 मार्च है ना, वो एक्सपायरी है और ये मंथली एक्सपायरी है, क्योंकि ये मंथ एंड में आती है। दैट्स वाई इट्स मंथली एक्सपायरी। तो जैसे अगर सपोज मेरा व्यू होता कि मार्केट एक महीने के बजाय 2 महीने लगाएगी ऊपर जाने में, तो 30 मार्च की एक्सपायरी का ट्रेड लेने में कोई सेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि जब तक मेरा टारगेट मिलेगा उससे पहले ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। तो इससे अच्छा 30 मार्च के बजाय आई विल बी टेकिंग 30 अप्रैल, ताकि एटलीस्ट टाइम तो हो मेरे व्यू को सही होने में, उससे पहले ही ना कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाए। और कभी कभी क्या होता है कि मेरा जो व्यू होता है ना, सपोज मुझे लगता है कि निफ्टी ना अच्छा खासा ऊपर जाएगा 22,300 से, बट एक महीना नहीं लगाएगा, ये सिर्फ 1 वीक लगाएगा, या मे बी ये सिर्फ 5 दिन लगाएगा। और आज अगर 1 मार्च है तो मैं मे बी ट्रेड ले लूंगा 5 मार्च की एक्सपायरी का। तो इतनी दूर की एक्सपायरी लेने में कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे मेरा टारगेट एक वीक में मिल जाएगा। तो यहां मैं वीकली एक्सपायरी में ट्रेड करूंगा। अब ये होता है एक्सपायरी हम अपने हिसाब से नहीं सिलेक्ट कर सकते। स्पेसिफिक डे होता है कि इसी दिन एक्सपायरी होगी। सपोज अगर निफ्टी है तो निफ्टी में वी हैव, इंडेक्स में निफ्टी में स्पेशली वी हैव मंथली एंड वीकली एक्सपायरी। यानी कि वीकली एक्सपायरी एक मंथ में 4 बार आएगी, हर वीक वी विल बी हैविंग 4 वीकली एक्सपायरीज। अगर आपको लगता है कि आपका व्यू आने वाले 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा और वीकली एक्सपायरी को उतना ही टाइम है, तो आप वीकली एक्सपायरी में ट्रेड ले सकते हो। अगर आपको लगता है 10-15 दिन लगेंगे तो आप नेक्स्ट वीक एक्सपायरी में ले सकते हो। तो वी हैव 4 वीकली एक्सपायरीज इन 1 मंथ। और आपको लगता है कि यार मेरा व्यू ठीक होने में 20-25 दिन लग जाएंगे, देन यू कैन गो फॉर मंथली एक्सपायरी। और एक चीज जो ध्यान रखने की है यहाँ पे, वो ये है कि हमारे पास एक बारी में ना 3 मंथली एक्सपायरी अवेलेबल रहती है। क्या रहती है? 3 मंथली एक्सपायरी। यानी कि सपोज अगर अभी मार्च है तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं मार्च, अप्रैल और मई तक की एक्सपायरी के ट्रेड ले सकता हूँ। जून के ट्रेड में कब ले पाऊंगा? जब मार्च एंड हो जाएगा। जैसे ही मार्च एंड होगा आई विल बी हैविंग अप्रैल, मई एंड जून। देन जैसे ही अप्रैल एंड होगा आई विल बी हैविंग मई, जून एंड जुलाई एंड सो ऑन। तो मेरे पास एक बारी में 3 मंथ की ही एक्सपायरी अवेलेबल रहती है। और जो मेन चीज होती है वो ये होती है कि एक्सपायरी जितनी पास होती है ना, उसमें उतनी ही लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी बोले तो उतना ही इजीली हमें उसमें बायर और सेलर मिल जाता है। अंडरस्टैंड? और एक चीज और, जो स्टॉक ऑप्शंस होते हैं, अगर हम स्टॉक के डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो हमारे पास स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपायरी है। वी डोंट हैव वीकली एक्सपायरी। यही अगर हम
इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं, इंडेक्स ऑप्शन में हमारे पास कुछ इंडेक्सेस में वीकली और मंथली दोनों रहती है। जैसे कि वीकली और मंथली दोनों हैं, जैसे कि फिलहाल जो नए डेरिवेटिव के रूल्स आए हैं, वीकली एक्सपायरी हमारे पास सिर्फ निफ्टी, सेंसेक्स, एक आधा इंडेक्स और होगा, यू कैन चेक, बट अभी निफ्टी और सेंसेक्स, पहले बैंक निफ्टी भी, इनफैक्ट पहले हर इंडेक्स इंक्लूड होता था अब वो चीज़ हटा दी है बिकॉज ऑफ न्यू रूल्स। एंड पहले तो ये भी था कि एक्सपायरी विल बी एवरी थर्सडे, निफ्टी की, इसकी निफ्टी की, कि हर थर्सडे निफ्टी की वीकली और मंथली एक्सपायरी होगी। बट आई गेस अब ये मंडे कर दिया है, यू कैन चेक, रूल्स चेंज होते रहते हैं, ये चीज़ चेक करते रहना। बट मेन जो चीज़ यहाँ समझने की है कि वो ये है कि कौन सी एक्सपायरी में ट्रेड ले, वो डिपेंड करता है कि हमारा व्यू कब तक सही होने का हमें लगता है, कि हमारा व्यू कब तक ठीक हो जाएगा। अगर मुझे लगता है कि मेरा व्यू ठीक होने में 1 महीना लगेगा, तो देर इज नो सेंस इन टेकिंग द ट्रेड इन वीकली एक्सपायरी, मुझे मंथली में ही ट्रेड लेना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई एक्सपायरी की। अभी हम इसको ब्रोकर से कनेक्ट करके आई विल शो यू द लाइव एग्जांपल कि ये चीज दिखती कैसी है। और अब हम लॉट साइज की बात करें। सपोज करो निफ्टी का कॉल ऑप्शन एट द मनी, चलो अभी छोड़ो एट द मनी, निफ्टी का एक कॉल ऑप्शन सपोज अभी 200 रुपए का है, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि 200 रुपया दूंगा और एक क्वांटिटी उठा लूंगा, मुझे कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्वांटिटी ही उठानी पड़ेगी, से 75, मुझे एक बारी में 75 क्वांटिटी उठानी ही पड़ेगी। यानी कि मुझे एक बारी में अगर बाइंग साइड पोजीशन बनानी है तो 75 इंटू 200 मुझे 15,000 का ट्रेड एक बारी में लेना पड़ेगा। और अगर मैं और क्वांटिटी लेना चाहता हूं, मैं ऐसे नहीं कर सकता कि मैं 100 ले लूं, नहीं, यू हैव टू टेक इन ऑर्डर ऑफ 75, देन 75 प्लस 75, देन अगर और क्वांटिटी उठानी है यू कैन टेक अगेन 75। तो 75 के ऑर्डर में ही आपको क्वांटिटी उठानी पड़ेगी, दैट्स लॉट साइज। हर इंडेक्स का, हर स्टॉक का लॉट साइज अलग होता है। सपोज करो कि आपने एग्जांपल 150 क्वांटिटी उठा ली, अब आप इसमें से कुछ क्वांटिटी एग्जिट करना चाहते हो, तो आप 75 के ही ऑर्डर में एग्जिट कर पाओगे। यानी कि 150 में से आप चाहो तो 75 क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि 150 में से 10 एग्जिट कर दिया या 20, नहीं, चीजें 75 के ऑर्डर में ही काम करती हैं। तो ये चीज मैं आपको एक बार ब्रोकर से कनेक्ट करके दिखा देता हूं। तो यार यहां आप देख सकते हो कि मैंने निफ्टी का एक कॉल ऑप्शन ऐड करा है, जस्ट फॉर एग्जांपल। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें सिर्फ एक्सपायरी पे पहले, तो यहां मुझे एक्सपायरी शो हो रही है 17 अप्रैल, 17 अप्रैल 2025। एंड अभी जो डेट है दैट्स, यू कैन सी, सॉरी, 16 अप्रैल। तो अगर मुझे लगता है ना कि मार्केट सपोज की 23,350 से अच्छा खासा ऊपर जाएगा कल की कल, टुमारो, तो ही मैं इस ट्रेड में एंटर होऊंगा, क्योंकि इस ट्रेड की वैलिडिटी ही सिर्फ 17 अप्रैल 3:30 तक है। अगर मुझे लगता है कि नहीं यार मेरा व्यू सही होने में मे बी 3 दिन लग जाएं, तो इस एक्सपायरी में कोई लॉजिक नहीं है ट्रेड करने का। आई विल बी टेकिंग 24 अप्रैल, आज है 16, मैंने ट्रेड लिया 24 अप्रैल की एक्सपायरी में, तो आई हैव 8 डेज, तो मेरा व्यू सही होने का टाइम है मेरे पास। तो ये जो 24 अप्रैल है ना, दैट्स लास्ट वीकली एक्सपायरी, और 30th अप्रैल इज मंथली एक्सपायरी, यू कैन सी मेरे पास। और अगर अब मैं देखूं कि नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में आई हैव 8th मई, 15th, बस उसके बाद नहीं है, उसके बाद आई हैव विल बी हैविंग डायरेक्ट मंथली एक्सपायरी। तो जैसे जैसे टाइम पास आएगा मुझे एक्सपायरीज दिखनी शुरू हो जाएंगी, अभी उनमें लिक्विडिटी इतनी नहीं है। तो यार अब मैं एक अगर स्टॉक ऑप्शन का एग्जांपल लूं, मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिया है। तो जैसे मैंने कहा था कि स्टॉक ऑप्शंस में, स्टॉक के डेरिवेटिव में वी ओनली हैव मंथली एक्सपायरी, एंड आप देख भी सकते हो 24 अप्रैल, 29 मई एंड 26 जून, सिर्फ 3 मंथ की ही एक्सपायरीज मेरे पास अवेलेबल हैं। अब जुलाई की एक्सपायरी कब
अवेलेबल होगी जब अप्रैल खत्म हो जाएगा, एंड अगस्त कब होगी जब मई खत्म हो जाएगा। जून जुलाई अगस्त ये इस ऑर्डर में काम करता है। तो ये तो हो गई एक्सपायरी। अब हम बात करें अगर लॉट साइज की, तो मैं कितने भी लॉट्स यहाँ उठा सकता हूँ। सपोज अगर मैं एक लॉट उठाऊं, तो अगर आप सर्च करो कि रिलायंस के एक लॉट में ना हमें 500 शेयर्स उठाने पड़ते हैं, बेयर मिनिमम 500 का लॉट है। और अभी एक कॉल ऑप्शन का प्राइस कितना है, 18 रुपया। तो इसके कॉल ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए मुझे 500 इंटू 18.1 यानी कि ऑलमोस्ट कितना 9050 इतना मार्जिन देना पड़ेगा। एंड यू कैन सी फाइनल मार्जिन इज 9050 500 के लॉट के हिसाब से। और अगर मैं लॉट को कर दूं 2, तो अब मुझे कितनी क्वांटिटी उठानी पड़ रही है 2 लॉट में, 1000, क्योंकि एक लॉट की वैल्यू एक बारी में मुझे बेयर मिनिमम 500 उठाने हैं। और एक का प्राइस कितना है 18.1, तो 18.1 इंटू 1000 क्वांटिटी के हिसाब से मुझे यहाँ फाइनल मार्जिन शो हो रहा है 18100। तो ओके यार, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड, एक्सपायरी एंड लॉट साइज। इसके अलावा कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन का बेसिक मीनिंग मैं पहले वाली वीडियोस में बहुत एक्सट्रीमली डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू टू वॉच दोज वीडियोस। तो यार दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। और अगर तुमने अब तक वो F&O की बेसिक टू एडवांस वाली प्लेलिस्ट देखनी स्टार्ट नहीं करी, तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट वॉचिंग, बिकॉज दैट कैन बी डेफिनेटली अ गेम चेंजर फॉर यू। थैंक यू सो मच।